श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के प्रसंग में है कि जामवंत के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवंती से विवाह करके द्वारिका लौटने की कथा है। ऋषियों ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। तो सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्यजित द्वारिका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना हुआ करती थी। भगवान सूर्य ने सत्यजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक शमनकट नामक मणि दी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर वहां के द्वारिकापुरी वासियों ने समझा कि भगवान सूर्य नारायण हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने के मुख पर मुस्कान छा गई। वो हंसने लगे और बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्मंतक मणि धारण करके राजा सत्यजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्यजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे सुस्ती वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सोना देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्यजित के एक भाई थे। राजा सत्यजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चले गए और उन्हें शेर ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। तब ऋक्षराज जामवंत बड़ा बली था। उसने देखा कि शेर जो है मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही उन्होंने शेर को मार डाला और शेर को मारकर उनसे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्यजित को महान दुख हुआ। राजा सत्यजित जो है बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों हमारे भाई प्रसेन को काल का ग्रास बनना पड़ा। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारिका में इस प्रकार की उदंती फैल गई कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजित को मार डाला हो, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में गए। शेर द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर शेर को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश हुए द्वारिकापुरी वासियों से कहने लगे कि तुम यहीं ठहरो,
और हमारे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर द्वारिका परिवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए तो देखा वहां पर कि जाम्बवंत का स्थान था। देखा तो वृक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। उन्होंने मणि उससे छीनने की कोशिश की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों से गर्जना आरंभ कर दी। उस बच्चे की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक संग्राम चलता रहा। उधर द्वारका परिवासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की। तत्पश्चात वे डरकर अपने अपने घर को लौट आए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक का पूरा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्यजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग दसदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूब गए और डूबकर शोक में उतारने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी वहां ब्रह्मलोक से पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। उन मुनि देव को प्रणाम किया और उनकी यथोचित पूजा अर्चना की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कहा, कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण तो हमें बतलाइए। तब फिर वसुदेव जी ने कहा, है नारद, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका वासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब द्वारिका पुरीवासियों को द्वार पर ही रोककर वह स्वयं अंदर घुस गए। मुनि, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा है। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का, मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदु श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करो। उनके आराधना से ही तुम्हारा पुत्र का कल्याण होगा और शीघ्र ही लौट आएगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, यह सब पूरी विधि मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी की संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सतचित और आनंदमय उनका शिव विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है, उनमें व्याप्त है। उन्हीं के आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी भी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटक से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की थी और वे भय से मुक्त हुए हैं। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार में संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका वो शासन रहता है।
तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति और मुक्ति दूर नहीं रह सकती है। वसुदेव जी बोले, भगवान आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने अपने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन जो है चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अन्य विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने अपने से आपसे बहुत प्रकार की दीक्षा पाई है। आप मुनि दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों में समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। भगवती जगदम्बा की आराधना करने वाले के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। मुनि के इस प्रकार कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार खुशी की अनुभूति हुई, हर्ष हो गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर अपनी कृपा रखते हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती है, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यह यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे और आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मण को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुनि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दे दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे
अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएंगे। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्मा मैं जानता था। देवर्षि आज भी आपके मुखार विद से वही महात्मा मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का यह कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्नता समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवाण मंत्र जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की और वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक को की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवत घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब उसे होश आया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा करवाने लगा। उसने कहा, भगवान मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान वे ही आप अब श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु। मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है ऋक्षराज है जाम्बवत, हम उस समय तक मणि के लिए यहाँ आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवत ने प्रीति पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवत से विदा लेकर वे द्वारिका के लिए चल पड़े। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आया पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को वहां आकर देख
आते देखकर वसुदेव सहित जितने लोग थे उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से बहुत खुशी हो गए, हर्षित हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्मा सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनाता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत कथा संपन्न। श्रीमन्नारायण भगवान की जय, माँ शक्ति भगवती दुर्गा देवी की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया माँ भगवती ब्रह्मा मैया आशक्ति की जय हो।